दोस्तों आज बात करेंगे वर्ग 3 के बहुत से अभ्यर्थी जो हैं बाहर हुए हैं दोस्तों, और वहां पर वेटिंग क्लियर होने की संभावना बन रही है। साथ में दोस्तों बात करेंगे टेट एग्जाम को लेकर, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण अपडेट आपकी अतिथि शिक्षक से संबंधित। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो नए आवेदक हैं उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, थोड़ी लेट जारी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं तो रीजॉइनिंग के लिए फिर से मौका दिया गया है 13/8/2026 तक। दोस्तों ये अंतिम अवसर दिया गया है, इसके बाद जो है पोर्टल पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। दोस्तों जो भी नवीन आवेदक हैं उनकी मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी जारी होगी। दोस्तों आप मान सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है कि आपने यदि रीजॉइनिंग नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और यदि आप नए आवेदक हैं तो दोस्तों कुछ देर आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपकी बहुत जल्दी जो है मेरिट लिस्ट जारी होगी, जैसे कि आप जो है अतिथि शिक्षक में जो भी आपको स्कूल मिला है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों वर्ग 3 में बहुत से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, और जितने भी अभ्यर्थी किसी न किसी कारण से बाहर हुए हैं दोस्तों, वहाँ पर वेटिंग क्लियर होने की संभावना बन जाती है। आप यदि वेटिंग में है दोस्तों तो आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। यहाँ पर हम देखें कि क्यों अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। दोस्तों शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी की बारिश में राहत जारी, बोले नियुक्ति मिलने बिना नहीं हटेंगे। दोस्तों तो आप स्वयं जान रहे हैं कि कितनी तेज बारिश हो रही, लेकिन वहाँ भी जो हमारे भाई बहन हैं जिन्हें क्लोज 49 के तहत हटाया गया है, वो अपनी मांग पर क्लोज 49 के भरोसे परीक्षा दी, अपने नियम बताकर सत्यापन से किया बाहर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर दिन प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को धरने पर बैठे अभ्यर्थी बारिश के बीच जमकर नारेबाजी करते रहे। इससे पहले वे स्कूल शिक्षा मंत्री जी के बंगले गए, फिर केंद्रीय मंत्री श्री मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुलाकात करने गए। बाद में प्रदर्शनकारी लोक शिक्षण संचालय DPI के दरवाजे पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक मामले में न्याय नहीं मिलता है धरना खत्म नहीं होगा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती परीक्षा में फार्म भरते समय क्लोज 49 में स्पष्ट प्रावधान था कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने तक अपनी अंकसूची में डिग्री और उपलब्धता करानी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे दस्तावेज सत्यापन के दौरान DPI द्वारा पात्रता की शर्तों में बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रिजल्ट में देरी के कारण उन्होंने मुख्य अंकसूची प्राप्त नहीं हो सकी थी। आवेदन की तारीख तक शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि विज्ञापन में ऐसा स्पष्ट नहीं था। उनका कहना है कि सत्यापन के लिए अंतिम तिथि भर्ती शुरू होने की तारीख होनी चाहिए और क्लोज 49 का पालन किया जाना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रदेश में करीबन 800 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब भी पूरी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, लेकिन बदली हुई पात्रता शर्त के कारण उन्हें भर्ती से बाहर किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को सवाल है कि यदि उनकी पात्रता स्वीकार नहीं करनी थी तो आवेदन ही क्यों भरवाए। दोस्तों तो एक अपने आप में विडम्बना है दोस्तों कि जब जो नियम जारी होते हैं उस हिसाब से सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना चाहिए। ESV जब भी फॉर्म फिल कराता है तो यदि योग्यता में बच्चे नहीं आ रहे हैं तो उनका जो है फॉर्म वहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जो मेहनत पैसा और समय लगा रहे हैं उससे बच जाएं। दोस्तों बहरहाल अब ये हो जाता है कि जब इतनी मेहनत करके, क्योंकि वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम था दोस्तों सरल नहीं था, और इतनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना, ज्वाइनिंग लिस्ट में अपना नाम लाना और फिर अंत में उन्हें बाहर कर देना, दोस्तों इससे बड़ा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। अब बहरहाल दोस्तों सबकी नज़रें जो है DPI पर हैं, वो क्या फैसला लेते हैं। हालांकि हमारे जो भाई बहन हैं वो ऐसी बारिश में बाहर बैठे हुए हैं सिर्फ अपनी मांग को लेकर दोस्तों, कि उन्होंने जो भी नियम उस समय लागू किया था उस अनुसार जो है देखा जाए। 49 के भरोसे उन्होंने जो परीक्षा दी है उसी के अनुसार उन्हें आगे की कार्रवाई में पार्टिसिपेट किया जाए और उनके जो डॉक्यूमेंट है उन्हें मान किया जाए, ऐसी उनकी मांगे हैं। दोस्तों इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष टेट सितंबर अक्टूबर में स्कूल शिक्षा विभाग ने ESV को भेजा प्रस्ताव, सिलेबस और प्रश्न बैंक तैयारी का काम शुरू। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदेश के सरकारी स्कूल में कार्यरत करीबन 70,000 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट सितंबर के अंत में या अक्टूबर में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने कर्मचारी चयन मंडल ESV को प्रस्ताव भेज दिया। विभाग ने परीक्षा का सिलेबस ESV पर उपलब्ध करा दिया, साथ ही प्रश्न बैंक तैयार का कार्य शुरू कर दिया है। इसे 15 अगस्त तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि शिक्षक
परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकें। ईएसवी ने 5 अगस्त को जारी संशोधित परीक्षा समय सारणी में विशेष टेट के आयोजन के लिए सितंबर या अक्टूबर का समय निर्धारित किया है। इसमें सरकारी शिक्षकों के अलावा निजी स्कूलों में करीबन 35,000 शिक्षकों को भी शामिल होना होगा। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद शिक्षकों के बीच ये असमंजस बना हुआ कि किन शिक्षकों के लिए परीक्षा अनिवार्य होगी। विशेष टेट प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए अलग अलग आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं को प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की निर्धारित की गई है। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे। विभाग का उद्देश्य है कि शिक्षकों की योग्यता का मूल्यांकन करना और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना दोस्तों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम होने हैं दोस्तों, जिसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है दोस्तों। इससे जुड़ी और कोई अपडेट आई डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। दूसरी ओर दोस्तों शिक्षकों के लिए मिली ई अटेंडेंस में राहत। जैसे आपको मालूम है कि पहले ये कहा गया था कि 10:30 से पहले आपको ई अटेंडेंस लगानी है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदेश में 10:30 बजे से पहले शिक्षक पर ई अटेंडेंस भरने का बाध्यता नहीं रही। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर जी ने निर्देशों के बाद कई जिलों में शिक्षा अधिकारियों ने इसका कड़ाई से पालन शुरू कर दिया था। इसकी बाध्यता को समाप्त करने के लिए मंगलवार को देर शाम तक लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधि ने कमिश्नर श्री अभिषेक सिंह से चर्चा की। ये संगठन ने बताया कि प्रातः 9:45 बजे तक की बाध्यता न रखी जाए। विद्यालय समय 10:30 बजे से है, अपराह्न 4:30 बजे तक है। आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि अब 10:30 बजे से पूर्व प्रातः 9:45 बजे तक ई अटेंडेंस लगाने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। सभी लोक सेवक प्रातः 10:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करें। संघ ने अपनी मांग की ओर जोर देते हुए कहा कि टाइम इन और टाइम आउट की सुविधा पूर्व अनुसार ही यथावत रखी जाए, परंतु आयुक्त ने वार्ता में 10:45 बजे तक ई अटेंडेंस लगाने की पर सहमति बनी है दोस्तों। तो 10:30 से लेकर 10:45 तक जो है आप ई अटेंडेंस लगा सकें, इसके लिए भी दोस्तों मांग की गई है। और इस संबंध में जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं ज़रूर शेयर करूंगा। ईएसबी की बात करें, जिन्होंने संशोधित आपका एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें जो एग्जाम बताए गए हैं दोस्तों वो शिक्षकों के लिए बताए गए हैं जो कि कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए दोस्तों। और यहाँ पर आप देखोगे तो दिसंबर तक ये जारी कर दिया गया है। बहुत से भाई बहनों का सवाल है कि सर वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की नई भर्ती आएगी क्या? तो निश्चित रूप से आएगी दोस्तों, लेकिन अगले साल ही आएगी। उसके पीछे बहुत से कारण हैं दोस्तों, क्योंकि नियम में बदलाव किया जा रहा है। 2 एग्जाम की जगह 1 एग्जाम लिया जाएगा और उसी अनुसार फिर आपका जो सिलेबस है वो भी जारी किया जाएगा दोस्तों। एक ही एग्जाम से पहले सिलेक्शन होता था दोस्तों, 2018 की बात करें तो उसी पैटर्न को फिर से दोहराया जा सकता है। बेहतर यही है कि आप चाहे पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही सिलेबस को सामने रखें और उसमें जो सेम है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी जो मेन सब्जेक्ट है उसमें जो भी मेल खा रहा है दोस्तों उसकी तैयारी जारी रखें। क्योंकि अब आपके पास दोस्तों दिसंबर तक का समय है और दिसंबर में आप जो भी पात्रता परीक्षा या भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे दोस्तों, तो आपका वो सब्जेक्ट काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। क्योंकि विषय वस्तु वही रहनी है, सिलेबस कोई भी हो विषय वस्तु वही रहती है दोस्तों। आपके कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूँगा। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।